हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर। सो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कूलर लीक क्यों होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। कूलर लीक होता है तो क्या इसमें क्या रीज़न है और क्या क्या प्रॉब्लम आता है जो कूलर लीक होता है, और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और सॉल्व करने का तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। तो जैसा कि आज आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कूलर में आपको हम दिखाते हैं कि इसका नंबर प्लेट में इसका स्पेसिफिकेशन रहता है कि कितने PSI तक ये सूटेबल है। तो ये आप देख सकते हैं 145 PSI का ये इसका लिमिट है। 145 तक ही ये एडजस्ट कर सकता है प्रेशर, वाटर प्रेशर। तो हम इतना प्रेशर इसको दे सकते हैं। तो अगर हम इस प्रेशर के से ज़्यादा इसमें अगर हम प्रेशर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ट्यूब जो है वो बल्जिंग हो जाता है, क्रैक होने के चांसेस होते हैं और लीक हो जाता है इस कंडीशन में। तो हमें पहले तो अपने फोकस करना है कि जो हमारा इनलेट और आउटलेट जो प्रेशर है वो हाई ना हो। इसके लिए हमें जो मैकअप वाटर नॉर्मल है ये देखना है, या फिर कहीं और से पंप के थ्रू आ रहा है तो उसका प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए जो हमारा मैकअप वाटर है। और उसमें भी एक रीडिंग होता है कि इतना मैकअप वाटर इतना आने के बाद वो क्लोज हो जाना। उसके लिए प्रेशर कंट्रोलर वाल्व वगैरह लगा रहता है, उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे कभी। और ये होता है। दूसरा एक चीज़ होता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो कूलर लीक क्यों होता है। एक तो हो गया प्रेशर, जो प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। अब प्रेशर हाई क्या, स्टैंडिंग प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी होता है लीक। दूसरा क्या, GPM हमें फोकस करना है कि गैलन पर मिनट हमारा जो वाटर इसके अंदर है। प्रेशर एक अलग थिंग्स हो गया। प्रेशर तो अगर वाटर नहीं है तो भी वो प्रेशर पंप जो है इंक्रीज़ करके प्रेशर दे देगा, लेकिन अगर वाटर कम है तो हमारा इसके अंदर वाटर ही नहीं आएगा। जब कंप्लीट GPM कम होगा गैलन पर मिनट, तो इसमें तब भी ट्यूब हमारे डैमेज होने के चांसेस होता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं। ये हमारा लिक्विड लाइन है। अब सपोज दैट ये देख सकते हैं आप, लिक्विड लाइन में हमारा ये 3 लाइन है। 3 लाइन में आप ये देख सकते हैं, एक लाइन ऊपर है और फिर एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन है। ये आप देख सकते हैं 3 सर्किट का है। अभी ये कूलर में अगर GPM कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा ये कूलर कंप्लीट फुल वाटर नहीं आएगा इसमें। तो हमारा नीचे हाफ में वाटर रहेगा, ऊपर के कुछ ट्यूबों में टच नहीं होगा अगर वाटर, और इधर से रेफ्रिजरेशन लिक्विड जाएगा तो उसमें आइसिंग होगा और वो ज़्यादा चिल्ड होगा। उस कंडीशन में क्रैक हो जाता है। अब इसके कूलर के हिसाब से इसका GPM रहता है, इसका कितने TR का है उसके हिसाब से इसका GPM रहता है। इसके पाइप का लेंथ देखते हैं और इसका कूलर का जो रहता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो GPM, तो उतना हमको GPM रखना है। तो हमें GPM मीटर से GPM चेक करना है, या फिर अगर DDC है तो उसमें हमें GPM पता चल जाता है, लीटर पर सेकेंड दिखाता है तो लीटर पर सेकेंड से हमें कैलकुलेशन मार के GPM निकाल लेना है। तो अगर वाटर का जो GPM हमें कंप्लीट मिलता है तो हमारा कूलर डैमेज नहीं होता है। एक थिंग्स ये हो गया। दूसरा, अगर हम प्रेशर को, इसका जो प्रेशर है उसे कंट्रोल रखते हैं और 4 to 5 बार, 4 बार लाइक 60, 65, बहुत ज़्यादा 75, इतने प्रेशर से हाई नहीं जाना चाहिए। 60 इनफ है। 4 बार इसका जो प्रेशर है तो वो भी हमें फोकस करना है कि उससे हाई प्रेशर ना हो। GPM को फोकस करना है कि GPM हमारा प्रॉपर हो। और दूसरा, हमारा जो इसका सेट पॉइंट है, तो हमारा जो एंटी फ्रीज पे मारता है तो हमारा कभी कभी सेंसर ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि एंटी फ्रीज कितना सेट पॉइंट रखा है। उसका सेट पॉइंट नहीं बढ़ाना, उसका बढ़ाने की वजह से भी होता है प्रॉब्लम। तो क्योंकि एंटी फ्रीज पे मारेगा नहीं, हमारा ये जो जितना चिल्ड करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इसमें टेम्परेचर बनाएगा और प्रेशर हमें मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्रैक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब हमारा ये अनलोड होता है, मैक्सिमम ये अनलोड के टाइम जब रीच हो जाता है टेम्परेचर, जब हमारी ट्यूब में लिक्विड जो है वेपर बनना कम हो जाता है, वो लिक्विड ही जाना स्टार्ट होता है। और या वो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर तो इफेक्ट होता है, लेकिन ये कूलर की ट्यूब में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। जो अगर हीट वाटर है तो हमारा ये 150 भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर चिल्ड वाटर है तो 150 क्या, वो 70 PSI, 150, 70-80 PSI वो 100 और 140 का काम करता है।
क्योंकि वो ठंडा ट्यूब जो होता है वो क्रैक हो जाता है, स्पेंड नहीं होता है। और अगर हीट वाटर रहता है तो स्पेंड होता है। तो जो हमारा ये मैक्सिमम अनलोड के टाइम ही प्रॉब्लम आता है कि अगर अनलोड के टाइम अनलोड हो गया, चिल्ड वाटर टेम्परेचर रीच हो गया, उस कंडीशन में हमें प्रेशर फीड हो रहा है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में उस ट्यूब को जाके क्रैक कर देगा। सही है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हमारा ये जो है मोस्टली 10 बार का है, 10 बार का ये कूलर है। और कोई कूलर 20 बार का भी होता है तो उसको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है तो आप 20 बार का, नेक्स्ट अगर कभी डैमेज हो गया, आप रिप्लेस कर रहे हो, तो सेम ना करके आप सेम कूलर 20 बार का इसका जो है वो मंगवा लें। उसमें आपको सूटेबल रहेगा और डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी आपका जो बोला है जीपीएम आप फोकस करें और वाटर प्रेशर का भी फोकस करें। वाटर डिफरेंशियल कितना है आपको ये भी देखना होगा कि हमें वाटर डिफरेंशियल कितना मिल रहा है। ये नहीं कि वाटर जो आया वो निकल गया, ऐसा नहीं है। वाटर डिफरेंशियल भी देखना ताकि हमारा जो लिक्विड जा रहा है वो उसका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके। सही है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? और भी रीज़न है, बहुत से रीज़न है। अब जितना जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, मोस्टली जिससे प्रॉब्लम होता है। अभी हमारा ये हो गया कि ये होता क्यों है, ये रीज़न है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे आपको अब यहाँ पे लेके चलते हैं। तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, स्किप ना करें, कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा ये इंडिकेशन साइड ग्लास होता है, आप ये देख सकते हैं बहुत क्लियर इंडिकेशन साइड ग्लास में। आप वेट देख रहे हैं, वेट येलो है और जो ड्राई है इधर आपको ये देखा, ये ड्राई लिखा हुआ है, ये ग्रीन होता है। और जो वेट है वो येलो दिखाते हैं, वेट येलो है और ड्राई ग्रीन है। तो हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये किस कलर में हो रहा है? अभी हमारा ये ग्रीन है, हमारा देखो येलो जो है एकदम अलग है और ये ग्रीन कंडीशन में। तो हमारा ये ग्रीन मतलब ड्राई, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। और अगर ये येलो हो गया और इधर वेट दिखा रहा है, वेट मतलब इसमें मॉइस्चर है, पानी है, तो वो बीच का जो ये इसका कलर है वो येलो हो गया। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें मॉइस्चर है और वाटर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वाटर ही है, मॉइस्चर भी होता है कभी कभी। जैसे गैस कहीं लीक हो रहा है तो नॉन कंडेंसेबल गैस, या वैक्यूम प्रॉपर नहीं किया तो नॉन कंडेंसेबल गैस अंदर रहता है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर भी होता है उसमें। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो होता है एयर, तो उसमें जो अंदर गया तो नॉन कंडेंसेबल गैस उसको बोलते हैं, तो वो उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो इसमें एडजस्ट कर लेता है। या फिर कोर फिल्टर को लॉन्ग टाइम से चेंज नहीं किया है, कभी सिलिका जेल ख़राब हो जाता है तो चेंज करना चाहिए, तो उसके कंडीशन में भी होता है। तो आप एक तो यहाँ से पता करेंगे कि अगर डायरेक्ट येलो हो गया या फिर वो वाइट होना स्टार्ट होता है येलो के बाद, तो यहाँ से वाटर का मालूम पड़ जाता है। दूसरा क्या है कि हम कंप्रेसर पे आते हैं। हमारा कंप्रेसर का ये साइड ग्लास है, तो हम ये कंप्रेसर पे ये साइड ग्लास इसका चेक करेंगे। इसमें हमें वाटर दिख के आ जाएगा वाइट, तो आपको लगेगा कि लिक्विड है। जैसा लिक्विड मिक्स होके आता है गैस में, जो लिक्विड रहता है, जब लिक्विड फ्लडिंग होता है तो भी वो हल्का वाइट मारता है और फ्लडिंग होता है, उसी टाइप में वाइट रहेगा, एकदम मिक्स हो जाएगा जब ऑयल के साथ पानी, तो वो वाइट कलर मारता है, तो यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत रहता है तो मालूम नहीं पड़ता है, कभी भी वाटर नीचे होता है, ऑयल ऊपर चढ़ जाता है। तो कंप्रेसर के नीचे वाले ड्रेन, ऑयल ड्रेन से थोड़ा सा सैंपल लेना है और लैब में भेज देना है, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो निकालोगे तो खुद ही ऑयल निकलना चाहिए, सेम जैसा ऑयल हम चार्ज करते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी कलर चेंज है, वाइट कलर मार रहा है थोड़ा गंदा, तो वो उसमें मिक्स है। हाँ, कभी कभी फ्रियोन के साथ में आता है तो वो क्या, उसका कलर अलग रहता है, उसको थोड़ी देर रख देना है, रखने के बाद फिर उसको चेक करना है उसका कलर क्या है। वो सेम ऑयल हो जाएगा, जब उसमें से फ्रियोन उड़ जाएगा, उसका झाग खत्म हो जाएगा। तो एक ये है कि हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। दूसरा हम साइड ग्लास से। इसके बाद हमारा जो सक्शन लाइन है, जो सक्शन सुपर हीट है, वो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो फ्लक्चुएशन बहुत होगा। जो सक्शन सुपर हीट है वो फ्लक्चुएशन होगा, बहुत सडनली बढ़ेगा घटेगा। सही है, तो ये होता है। दूसरा, सक्शन लाइन का जो पोर्ट है वहाँ से हम पुश करके पिन, वहाँ से अगर हम गैस को उड़ाते हैं तो वहाँ से भी हमको मिलता है कि गैस जब हम उड़ाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल आएगा, गैस के साथ ऑयल आएगा, तो हाथ में हमारे पानी नहीं होना चाहिए। तो पानी है तो वहाँ भी होता है। अगर इन सब से नहीं मालूम पड़ता है, आपको डाउट है, तो आपको करना क्या है, सीधे पम्प डाउन करके कोर फिल्टर को रिप्लेस करना है। उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ कोर फिल्टर में तो आपको दिख के आ जाएगा अगर इसमें वाटर रहेगा।
तो ऐसा फाइंड आउट करते हैं कंप्रेसर का ऑयल से, जिससे हमने बताया। मॉइस्चर इंडिकेशन साइड ग्लास इसीलिए लगता है, इसमें पता कर सकते हैं। थोड़ा सा गैस रिलीज़ कर सकते हैं सक्शन साइड से, जो सक्शन का जो लाइन है जो कूलर से आउट हुआ है आप देख सकते हो वो लास्ट में। तो यहाँ से यहाँ पे पोर्ट दिया रहता है, तो वहाँ से हम रिमूव करते हैं थोड़ा फ्रीऑन। या इसमें पोर्ट दिया रहता है इसके पीछे साइड में, ये लाइन के पीछे साइड में डाउन साइड में भी पोर्ट रहता है और इधर भी रहता है। तो रनिंग कंडीशन में या ऐसा ही कंडीशन में निकालेंगे और हाथ में लेंगे, देखेंगे मालूम पड़ जाएगा। सही है, तो यही सब रीज़न है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें हमारे इसमें है नहीं है। और दूसरा कूलर का आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया। और इसका जो रिपेयर का है और इसका भी वीडियो हमने डाला हुआ है हमारे इसमें चैनल पे, आप जाएंगे तो बहुत पहले का वीडियो है, उसमें आप जाके चेक करेंगे तो इसके बारे में भी और भी इन्फॉर्मेशन है उधर। आप कंप्लीट वीडियो देखें और कंप्लीट वॉच किया करें। अगर थोड़ा वॉच करके चले जाएंगे तो आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा एक्सप्लेन करने का यही पर्पज़ था कि आपको नॉलेज शेयर करें और भी हमारे फ्रेंड उनको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम।